Assalamu alaikum. We are going to start with exercise 6.3, but firstly, let's look at the concept. In this exercise, we will be majorly looking at factorization. So, we should know what is factorization. It's a way of if we take this for example, यहाँ पे हमारे पास 12x minus 4 की example है. Now, they're saying that this expression is already simplified, but we have a common denominator, or not common denominator, common factor. So HCF of 12 and 4 will be 4. So 12 is equal to 4 into 3 and 4 is equal to 4 into 1. That's what we know. So considering 12x minus 4, we can take 4 as the common for हमारा um, 4 हमारा common आएगा. I don't know why it's not working right now. तो हमारे पास 4 कॉमन आएगा जिसकी वजह से हम 3x माइनस 1 उसको कर पाएंगे. सो दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट. अब हम लोगों ने जैसे एक्सरसाइज 6.1 और 2 में देखा था, अगर हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, हमें ये मिला हुआ था एक्सप्रेशन और इसको हम मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर रहे थे. तो ये एक्सपैंड करके हमारे पास 12x माइनस 4 बना रहा होगा एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर बिल्कुल उसका इन्वर्स हो रहा है कि हम लोग उसको वापस फैक्टराइज कर रहे हैं. So that's the majorly the concept behind this exercise. Let's look at it. So that's the exercise 6.3. Let me solve it and then I'll explain how it is done. There it is. So question number 1, if we look at it, it is asking us to factorize. So if we look at A part, the question was 3x plus 6. एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन अब हमारे पास 3 और 6 का अगर हम लोग एचसीएफ सोचे हमारे पास 3 आएगा, तो इनको कॉमन लेंगे अगर 3, तो 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास कॉमन, जब 3x का 3 कॉमन लिया तो हमारे पास x रह गया, और 6 में से अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास पीछे 2 रह गया, बिकॉज 3 इंटू 2 इज 6, राइट. इसी तरह बी पार्ट को अगर हम लोग देखें, इस 15 और 12 इन दोनों का कॉमन जो हमारे पास आता है दैट इज 3 HCF, जो कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों के अंदर आ रहा है. तो अब हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंदर से हम लोगों ने माइनस कर दिया ना, 15 को 3 में से निकाल दिया, सो वी वर लेफ्ट विद 5y माइनस 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5y माइनस 4. अब यहाँ पे 8 माइनस 16z था, इसके अंदर 8 2s are 8 2 is 16, we know that, right. तो अब हम लोगों ने क्या किया, 8 को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2z कर लिया. अगर फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ग्लांस में ये नहीं समझ आती कि इसका आंसर 8 आएगा, लेट्स से कि नहीं याद आ रहा फॉर सम रीज़न, तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग देखते थे ये 4 से हो रहा है, हम 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 4 2 इज 8, हमें यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4z आ जाएगा. यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह आंसर लिखेंगे, हम अगर इसको फिर देखो कि 2 और 4 जो है इनका फिर से एक कॉमन तो बन रहा है, दोबारा से 2 बन रहा है, तो हम अगर चलो 2 को भी बाहर निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2z. तो 4 2 इज 8, तो 8 इंटू 1 माइनस 2z वो दोबारा से वही बन गया जो ओरिजिनली हमने एक ही स्टेप में लिखा हुआ था. तो इस तरह से भी किया जा सकता है. डी पार्ट को अगर देखें तो यहाँ पे 35 प्लस 25t है, 35 5 इंटू 7 35 और 5 5 इज 25. इसी तरह 2x माइनस 4s में 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास x माइनस 2 आ गया. एफ पार्ट को अगर देखें तो ये 3x प्लस 7 है, 3 का कोई कॉमन फैक्टर है और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 3 और 7 का, तो इसका एज इट इज आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन होना चाहिए था फैक्टराइज इफ पॉसिबल, ये क्वेश्चन होना चाहिए था. देखो जैसे यहाँ लिखा मैंने एज फुल्ली एज पॉसिबल, तो यहाँ पे होना चाहिए फैक्टराइज इफ पॉसिबल, इसका तो पॉसिबल नहीं था. अब जी पार्ट के अंदर मैंने 18 मुझे पता था कि 2 9 इज 18 और 2 32 इज 64, तो मैंने इस तरह से अब कर लिया. यू कैन ऑल्सो फर्दर चेक कि क्या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर आता है कि नहीं आता. एंड इवन फॉर एज पार्ट 33p प्लस 22, सो 11 को हम 11 जो है वो 3p और प्लस 2 इस तरह बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है 11 3 इज 33 एंड 11 2 इज 22. ये भी बहुत सिंपल था, आई वाला कि इसके अंदर 2 को कॉमन ले लिया, जे वाले में हमने 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास 5 रह गया. के में हमने 13 1 इज 13 एंड 13 2 इज 16 26, तो इसको सिंपली 13 को कॉमन ले लिया, r माइनस 2s. अच्छा एक चीज़ और भी याद रखनी है कि कभी कभार हमें जो है वेरिएबल को भी कॉमन लेना पड़ जाता है, जो कि हम क्वेश्चन 2 के अंदर भी देखते हैं.
और एल एल के मिलके कर लेते हैं। हमारे पास 2 है, 4 है और 6 है। इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास 2 होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग 2 को अपने पास जो है बना लेते हैं कॉमन फैक्टर, तो हम लोग उसको बाहर ले आएंगे और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, p प्लस 2 इंटू टू इज 4, तो 2 इंटू टू इज 4 ना, तो 4 के आ जाएगा, यहाँ पे 2 क्यू आ जाएगा और 2 इंटू थ्री इज 6, तो 2 तो हमारा बाहर है, बाकी 3 रह गया प्लस 3r. So that's how question number 1 will be solved. Let me do the question number 2 and get back to you. Alright, so we are done with question number 2 now. Let me explain how I did it. So first question was 21u minus 49v plus 35w. We do not have any variable that is common, but we do have a number that is common, 21, 49, 35. What number can you think of? 49 से 5 and 7 याद आ जाना चाहिए, 35 से 5 और 7 याद आ जाना चाहिए, 21 से 3 और 7 याद आ जाना चाहिए। और इसी तरह हम लोग 7 को कॉमन निकालेंगे और बाकी सारे जो मल्टीपल्स हैं, जो फैक्टर्स इनके जो फैक्टर्स हैं वो आपस में यहाँ मल्टीपल्स यहाँ पे लिखे जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 3u माइनस 7v प्लस 5w। बी पार्ट में अगर हम देखें, बी पार्ट में थोड़ा सा चेंज है। किस तरह से, यहाँ 3 है और यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 तो कॉमन ले लिया, साथ में अगर हम देखें x एक वेरिएबल है, वो भी दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो उसको भी हम फैक्टराइज करते हुए उसको कॉमन ले लेंगे और y प्लस 1 पीछे रह जाएगा। सी पार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें 3x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 2x है, मतलब लाइक 2 टाइम्स x है, 2x है हमारे पास, यहाँ पर एक x है, तो यहाँ से हमने एक x लिया और यहाँ से एक x लिया, तो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे एक x रह गया, तो वो ब्रैकेट में आ गए इस तरह से। डी पार्ट में 15p क्यू प्लस 21p, ये p और p जो है ये दोनों तरफ कॉमन था, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। 15 और 21 से हमने 3 कॉमन ले लिया और बाकी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी अंदर एक्सप्रेशन में लिख दिया। उसके बाद ई पार्ट जो है, ई पार्ट के अंदर हमारे पास 9m स्क्वायर माइनस 33m है, जो कि 3m जो है इसको कॉमन बन जाएगा, यहाँ से m हमारे पास नीचे चला जाएगा, तो दैट्स हाउ इट विल बिकम। एफ पार्ट को अगर हम देखें वो भी सिमिलर इसी तरह 10m स्क्वायर इसका कॉमन आएगा और फिर पीछे जो हमारे पास रह जाएगा वो रह जाएगा 9m, क्योंकि यहाँ पे 3 थे यहाँ पे 2 थे, तो हमने यहाँ से 2 ले लिए, जो छोटे वाले होते हैं ना वो कॉमन आ जाते हैं, और यहाँ पे हमने -2 कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे 1 रह गया, इस तरह से हुआ। और इसी तरह यहाँ पे x5 था, यहाँ पे x3 था, तो x3 हमारा कॉमन चला गया, ये 5 माइनस 3 हो गया, यहाँ पे 2 आंसर आ गया। ठीक है, 32p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर, इसमें 4p क्यू जो है वो कॉमन आ रहा था, q2 है यहाँ पे और q1 है, तो q1 यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा, उसको ब्रैकेट में ले लेंगे, बाकी हम लोग यहाँ पे आंसर इस तरह से लिख देंगे। इस तरह क्वेश्चन 2 इज ऑल्सो डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Okay, so that's question number 3. Let's look at it. So factorize as fully as possible. This is the first expression, 14m square n square plus 4m cube n cube. अब इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे m square n square जो है वो छोटे वैल्यू है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, और 4 और 14 का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो हमारे पास 2 आ रहा है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया वो 7 इंटू टू इज 14, तो यहाँ पे 7 लिख लिया, और 3 माइनस 2, और यहाँ पे भी 3 माइनस 2, यहाँ पे 1 1 एक दफ़ा आ गई। ठीक है, डी पार्ट के अंदर 17 ABC प्लस 30 AB स्क्वायर सी। अब इसमें अगर हम देखें तो इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा, कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर 0 है, तो इस वजह से हम लोगों ने वेरिएबल को कॉमन ले लिया। सी पार्ट में मिलके करना चाहती थी, सो दैट्स व्हाई आई स्किप्ड इट, आई डिड नॉट सॉल्व इट येट। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास इसको अब अंदर इनको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले हमें देखने के लिए, तो ये बन जाएगा m3n2 प्लस 6 इंटू 8 हमारे पास होता है 48 m स्क्वायर, नो m क्यूब, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, तो m3n2 प्लस, अब ये जो है ये इधर n से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 6m स्क्वायर n क्यूब, क्योंकि यहाँ पर n है। अब अगर हम नोटिस करें यहाँ पे m3n2 है, यहाँ पे भी m3n2 है, यहाँ पे m2n3 है, तो इन दोनों की यूनिट्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे, तो 48 प्लस 1 49 m3n2 प्लस 6 m2n3, तो जो छोटे वाले हैं उनको हम लोग कॉमन ले लेंगे। 49 और 6 में क्या क्या कॉमन हमारे पास आता है, 49 और 6 में कुछ भी कॉमन जो है वो हमें नहीं नज़र आ रहा, तो हम क्या करेंगे, m स्क्वायर
और n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास 49, यहाँ पर m रह जाएगा एक, और यहाँ पर 6n रह जाएगा। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। डी पार्ट के अंदर क्या है, हाफ ए प्लस थ्री बी ओवर टू है, तो इसके अंदर मैंने हाफ कॉमन ले लिया, दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, जब हमने कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ ए रह गया और यहाँ पे 3b रह गया। ठीक है, ई पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया था, इसमें 3/4x4 था और प्लस 7/8x। तो इसमें मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 जो हो रहा है, ये मैंने इसलिए खुद किया है एलसीएम निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 2 था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे मैंने 8 करके दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लिया, ताकि मैं 1/8x को कॉमन ले सकूँ और बाकी सारा इस तरह ब्रैकेट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट एफ के लिए दो वेज है, या तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है कि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 3x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 20, ये भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, और 3x प्लस 5x 8x हो गया, और माइनस 20 प्लस माइनस 20 माइनस 12 हमारे पास माइनस 32 हो गया, इस तरह से है। और इसमें से मैं कॉमन ले लूँ, 8x माइनस 4 हमारे पास आ गया। या तो एक ये वे है, और अनदर वे जो इसका ये है, क्योंकि क्वेश्चन ये है 3x माइनस 4 प्लस 5x माइनस 4, अगर देखा जाए तो ये एक और ये एक एंटिटी है जिसके अंदर दोनों के अंदर x माइनस 4 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे, और पीछे हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे 3 रह गया और यहाँ पे 5 रह गया, 3 प्लस 5, तो ये क्या बन गया, x माइनस 4 इंटू 8, या मैं इसको अगर लिख दूँ 8x माइनस 4, तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों एग्जैक्टली सिमिलर आंसर्स हैं, तो इन दोनों में से कोई भी वे जो है वो गो थ्रू किया जा सकता है। नाउ लेट मी डू द रिमेनिंग GHIJ part, and you should do it on your own firstly as well, and then look at my working to check if you are doing it correctly or not. Now for the G part, हम लोग इसको किस तरह से करेंगे कि we can treat x plus 1 as a variable, इसको सिर्फ एक वेरिएबल अगर समझें, मैं फॉर एग्जांपल हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि m इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये सिर्फ अपने लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये इमेजिन कर लिया, तो हम मैं इसको रीराइट कर सकती हूँ 5m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब। अब इसको करना कितना इजी है, m स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास कितना पीछे रह गया, 5 माइनस 4m। तो अब इसको अगर हम लोग देखें तो हम सिंपली इसको इमेजिन कर सकते हैं एज हम x प्लस 1 होल स्क्वायर, अगर मैं इसको वापस रिवर्ट करूं, और 5 माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, तो इसकी स्पेस थोड़ी ख़त्म हो गई है मेरे पास, मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इतने से पोर्शन को सॉल्व कर रही हूँ, अब मैं अंदर 4 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4x माइनस 4, राइट, तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से x प्लस 1 होल स्क्वायर 5 माइनस 4x माइनस 4, 5 माइनस 4x, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, और 5 माइनस 4x माइनस 4 की वजह से 5 माइनस 4 इज 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 4x, तो ये इस तरह से आंसर बन जाएगा। या फिर अगर मैं अब इसको इजी वे में करूँ, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इट्स नॉट द करेक्ट मेथड, ये तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए किया है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली x प्लस 1 जो स्क्वायर है उसको अंदर रहने देंगे, और यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 4x प्लस 1 रह जाएगा। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन, इस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए। m जो मैंने सपोज करके सब्सटीट्यूट करके डाला है वो सिर्फ समझाने के लिए किया था, ठीक है, एक्चुअल वेज का यही है जो मैं अब कर रही हूँ, 5 माइनस 4x माइनस 4, और फिर ये क्या बन गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 इज 1, 1 माइनस 4x। एज पार्ट के लिए हमारे पास जो कॉमन बनेगा वो बनेगा 2x, कौन सा, x रेज़ पावर 3 जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है वो कॉमन बनती है, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 3x प्लस 2, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे x रह जाएगा हमारे पास पीछे, और साथ में हमारे पास 2 और यहाँ पे x स्क्वायर रह जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा एज पार्ट के लिए। आई के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 7, अगर हम देखें यहाँ पे सबके लिए 7 कॉमन आ रहा है, और x क्यूब है, x स्क्वायर है, ये x है, तो सबसे स्मॉलेस्ट है x, हम उसको ले लेंगे, यहाँ पे भी y है, y स्क्वायर है, और फिर y स्क्वायर ही है,
तो इधर हम लोग y को कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy+3y। तो ये हमारे पास i का आंसर आ गया। j के लिए हम लोग अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर अगर हम लोग इसको देखें 3+y लिखा हुआ है या y+3 लिखा हुआ है, बात सेम है। तो अगर मैं इसको x y+3+2y+3 कर देती हूँ, इट इज़ द सेम। तो इसमें सिंपली क्या करूँगी, y+3 को तो कॉमन ले लूँगी क्योंकि वो दोनों जगह आ रहा है, और पीछे हमारे पास x+2 रह जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और एक्सरसाइज 6.3 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। So if you have any questions regarding this chapter or this exercise, let me know as I have finished this exercise over here.